औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी वजाउल मफासिल। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वजाउल मफासिल जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे वजाउल मफासिल, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, गैंठिया, नुक्रस, यानी ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। दोस्तों, जोड़ों के दर्दों को दूर करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो पेन किलर कहलाती हैं और दुनिया भर में एंटीबायोटिक के बाद सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली अद्वियात दाफ़े दर्द अद्वियात हैं और ये सबसे ज़्यादा जोड़ों के दर्दों में ही इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में गुर्दों का फेल होना और इसके अलावा शुगर का हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जैसे अवारजात सामने आते रहते हैं। तो हमारी बुनियादी तौर पर यह कोशिश होती है कि हम अवामुन्नास को तिब की तरफ लाएं, इलाज बिलग़िज़ा की तरफ लाएं, डाइट थ्योरी की तरफ लाएं, ताकि वो अपने किचन से ही देसी अद्वियात के साथ, फितरती चीज़ों के साथ, ग़िज़ा के साथ जोड़ों के दर्दों का इलाज कर सकें। तो जोड़ों के दर्दों को बुनियादी तौर पर हम तीन जो है हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हमारे तीन अज़ाए रईसा हैं, इसलिए जोड़ों के दर्द भी तीन किस्म के ही सामने आते हैं। नंबर एक असबी दर्द, नंबर दो उज़लाती दर्द और नंबर तीन उग़दी दर्द। इनको आसान इस्तिलाह में अगर हम कहें तो दिमागी सोजिश से होने वाला जोड़ों का दर्द और उज़लाती सोजिश यानी दिल की सोजिश से होने वाले जोड़ों के दर्द और नंबर तीन उग़दी दर्द यानी जिगर व गुदद की सोजिश से जन्म लेने वाले दर्द, जोड़ों के दर्द। ठीक है, अगर अखलात की बात करें तो खिलते बलगम के ताफुन से जो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं वो असबी दर्द कहलाते हैं और खिलते सौदा के ताफुन से जो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं वो उज़लाती दर्द कहलाते हैं। इन्हीं में यूरिक एसिड के दर्द भी आ जाते हैं और खिलते सफरा के ताफुन से जो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं ये सोजिशी दर्द कहलाते हैं, वरम के दर्द कहलाते हैं और ये गुदी दर्द भी कहलाते हैं। कैफियत की बात करें तो तरी की ज़्यादती से जो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं वो असबी दर्द होते हैं और खुश्की की ज़्यादती से जो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं वो उज़लाती दर्द होते हैं, यूरिक एसिड के दर्द होते हैं और हरारत की ज़्यादती से जो जोड़ों के दर्द जन्म लेते हैं वो गुदी दर्द होते हैं, सोजिशी दर्द होते हैं, वरम के दर्द होते हैं। और इसी तरह जो असबी दर्द हैं ये पानी यानी रतूबात की ज़्यादती से जन्म लेते हैं और जो उज़लाती दर्द हैं, यूरिक एसिड के दर्द हैं, ये रगड़ की ज़्यादती से जन्म लेते हैं और जो गुदी दर्द हैं, जिगर व गुदद की सोजिश से जो दर्द जन्म लेते हैं जोड़ों के, ये वर्मी दर्द कहलाते हैं, वरम की ज़्यादती से जो है वो ये दर्द जन्म लेते हैं। अब सबसे पहले हम असबी दर्द यानी दिमाग की सोजिश से जो जोड़ों के दर्द वाक़ई होते हैं उनकी अलामात देख लेते हैं। ये दर्द जो है बलगम की ज़्यादती से होते हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, सफ़ेद रंगत में आता है, बार बार आता है, ब्लड प्रेशर अमूमन लो रहता है और मोटापे की ज़्यादती होती है, नींद की ज़्यादती होती है। ये इस दर्द की अलामात हैं और इस दर्द की ख़ास अलामत ये है कि ये आराम करने से ज़्यादा होते हैं। आराम के बाद जब इंसान उठता है तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। अब इसका इलाज क्या करना चाहिए? इसका इलाज आपके किचन से जो है वो हम बताएंगे। बहरहाल इसमें आप मुरब्बा हरड़, मुरब्बा आमला, मुरब्बा सेब जो है उससे मदद ले सकते हैं और इसके अलावा आमला का सफ़ूफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा जो अब हम आपको बता रहे हैं ये असबी
जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। 1 से 2 माह तक आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हर किस्म के असवी दर्द जो है वो जोड़ों में हो या जिस्म के किसी और हिस्से में हो दूर हो जाते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हंजल है, नंबर 2 पे राई है और नंबर 3 पे गंधक आमलासार है। तीनों चीज़ें आपने बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेनी है और 500 मिलीग्राम यानी 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। अगर 500 मिलीग्राम से पेट में मरोड़ पड़े या मोशन ज़्यादा आए तो इसकी मिकदार आप कम कर लें, ठीक है। इसके अलावा इन दर्दों पर मालिश करने के लिए आप एक तेल भी बना सकते हैं। उस तेल के लिए आपको 3 अज्जा की ज़रूरत होगी। नंबर 1 लौंग आपने 10 ग्राम लेने हैं, दालचीनी भी 10 ग्राम लेनी है और मगज़ जायफल भी आपने 10 ग्राम लेना है और तिलों का तेल आपने 250 ml लेना है। ये तीनों चीज़ें तिलों के तेल में अच्छी तरह जला लें तो ये आपके पास तेल आ जाएगा। पुन छान के रख लें और असबी दर्दों जहाँ पर भी हों, जोड़ों पे हों, जिस्म के किसी भी हिस्से में हों, आप इस तेल की मालिश करें। इस तेल की मालिश करते ही दर्द जो है वो फौरन दूर हो जाते हैं। अब नंबर 2 पर हम आते हैं, उजलाती दर्द, यूरिक एसिड के दर्द, खुश्की के दर्द, खिलते सौदा के ताफुन के दर्द, रगड़ की ज्यादती से पैदा होने वाले जोड़ों के दर्द। अच्छा, इसकी चूंकि इनमें खुश्की ज़्यादा होती है तो इसकी अलामात में सबसे बड़ी अलामत पेशाब कम हो जाता है जिसमें खुश्की होती है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर जो है अक्सर बढ़ सकता है और जोड़ जो है वो पथरा जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, पेशाब की रंगत जो है वो सुर्खी माइल होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, ये इसकी अलामात होती हैं। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने सुंड लेनी है यानी खुश्क अदरक लेनी है, सुरंजा शीरी लेनी है और मगज पंबा दाना लेना है। ये तीनों चीज़ें बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके लिए आप मालिश करने के लिए एक तेल भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको दर्ज झैल चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पर आपने अजवाइन देसी लेनी है, ये 10 ग्राम लेनी है और सुंड यानी अदरक आपने 10 ग्राम लेनी है और काली मिर्च भी 10 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप सरसों के तेल 250 ml में अच्छी तरह जला लें और इस तेल को पुन छान कर रख लें तो ये तेल जो है वो खुश्की के जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। इस किस्म के जो जोड़ों के दर्द होते हैं, वजह मफासिल होते हैं यूरिक एसिड के, खुश्की के या उजलाती दर्द, इसके लिए एक और नुस्खा भी आप नोट कर लें। मुख्तसर सा नुस्खा है लेकिन बहुत ही कारआमद है। इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। नंबर 1 पर आपको चाहिए तेज़पात और नंबर 2 पर आपने लेनी है सनामकी। दोनों चीज़ों को हम वज़न लेकर साफ सुथरा करके पाउडर कर लें और 2 रत्ती से 4 रत्ती तक या 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस दवा में ये एहतियात रहे कि अगर इस दवा के इस्तेमाल से पखाने ज़्यादा आते हैं तो दवा की मिकदार कम कर लें और अगर इससे पखाने नहीं आते तो दवा की मिकदार बढ़ा लें। याद रखें कि खुश्की के दर्दों में मरीज़ को 2 से 3 पखाने आना बहुत ज़रूरी है। अब हम वजह मफासिल की तीसरी सूरत का जायज़ा लेते हैं यानी गोदी दर्द, सफरा, खिलते सफरा के ताफुन से पैदा होने वाला जोड़ों का दर्द, गर्मी की वजह से जोड़ों के दर्द या वरम की वजह से जो जोड़ों का दर्द हो जाता है तो इसकी अलामात देखें तो इसमें जोड़ों पे वरम होती है, जोड़ मुतवरम होते हैं, पेशाब जर्दी माइल, मिकदार में कम, कतरा कतरा और जलन के साथ आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है जी, पेट में मरोड़ भी हो सकता है। तो ये इसकी अलामात हैं और इसकी अलामात में एक बात याद रखें कि वरम जो है वो पूरे जिस्म पर भी हो सकती है। सोजशी दर्द इसको कहा जाता है। अब इसका इलाज आपने कैसे करना है, इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 असगंध नागोरी, नंबर 2 गोखरू जिसको बखड़ा भी कहा जाता है और नंबर 3 पर अजवैन खुरासानी है। ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है और इनको पाउडर कर लें। 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये सोजशी दर्द जो है, वर्मी दर्द जो है जोड़ों के, ये दूर हो जाते हैं। अगर इसके लिए आप कोई तेल बनाना चाहें तो इसके लिए असगंध, गोखरू और अजवैन खुरासानी ये बराबर वज़न
यानी 10-10 ग्राम आपने लेने हैं। और जैतून का तेल 250 ml लेना है। इसमें तीनों चीज़ों को अच्छी तरह जला लें और इस तेल को जोड़ों पर मालिश करें तो ना सिर्फ जोड़ों की सोजिश दूर हो जाती है, वरम दूर हो जाती है, दर्द भी दूर हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें फितरती चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं, इनमें कोई भी मसनूई चीज़ नहीं है, केमिकल नहीं है जो कि आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सके। तो हमारी ये कोशिश है कि आप मसनूई चीज़ों से बच जाएं, केमिकल वाली चीज़ों से बच जाएं। एक बात याद रखें कि जिस मिजाज की चीज़ें आप बतौर इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ग़िज़ा भी उसी चीज़ की, उसी मिजाज की इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें कि आप असबी दर्दों के लिए अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग़िज़ा भी उसे हवाले से होनी चाहिए। यानी असबी दर्दों में आपकी ग़िज़ा प्रोटीन वाली होनी चाहिए, खुश्की के दर्दों में आपकी ग़िज़ा फैट्स वाली यानी गर्म अग़ज़िया, सफ़रावी अग़ज़िया होनी चाहिए। और वरम वाले दर्दों में, गुदी दर्दों में आपकी ग़िज़ा जो है वो बलगमी या कार्बोहाइड्रेट्स वाली होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।